रविवार 4 मई 2025 को आईपीएल 2025 में डबल हेडर खेला जाएगा और पहला मुकाबला खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। और ये मुकाबला खेला जाएगा कोलकाता के घर ईडन गार्डन्स में। इस वीडियो में बात करेंगे इस मुकाबले से जुड़ी हर उस डिटेल जानकारी के बारे में जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ बताते चले कि इस मुकाबले पर एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो मंडरा रहा है। वो क्या खतरा है ये जानने के लिए वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पिच के मिजाज के बारे में। कोलकाता के ईडन गार्डन्स की पिच पर बल्लेबाजों के लिए कितनी मदद है, गेंदबाजों के लिए कितनी मदद है, तेज गेंदबाजों को मदद है या फिर स्पिनर्स को मदद है। फिर उसके बाद बात करेंगे उस खतरे की जो इस मुकाबले के दौरान मंडरा रही है। इस मैच के रद्द होने के भी चांसेस हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, अब तक आप शायद समझ गए होंगे कि बारिश की चेतावनी आ गई होगी, लेकिन वो बारिश की चेतावनी कितने प्रतिशत है ये जानने के लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा। जब ये दोनों जानकारी हम आपको दे देंगे फिर उसके बाद बात करेंगे हम हेड टू हेड आंकड़ों की। दोनों ही टीमों के बीच आईपीएल के इतिहास में जब जब भिड़ंत हुई है तब किसका पलड़ा भारी रहा है। फिर बात करेंगे पॉइंट्स टेबल की। पॉइंट्स टेबल पर दोनों ही टीमें कहां मौजूद है, क्वालिफिकेशन सिनेरियो क्या है, हर एक चीज हम आपको बताएंगे। पिछले 5 मुकाबलों में दोनों ही टीमों का प्रदर्शन कैसा रहा है और फिर वीडियो को एंड करेंगे प्लेइंग 11 के साथ। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब सबसे पहले मैच डिटेल्स की बात कर लेते हैं। यह मुकाबला 4 मई को खेला जाएगा। डबल हेडर का ये पहला मुकाबला है, लिहाजा ये मैच 3:30 बजे दिन का मुकाबला है और ये मुकाबला कोलकाता में खेला जाएगा, यानी ईडन गार्डन्स के मैदान पर ये मुकाबला खेला जाएगा। ईडन गार्डन्स की ऐतिहासिक पिच पर राजस्थान और कोलकाता भिड़ने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं ईडन गार्डन्स की पिच का मिजाज कैसा रहेगा। तो ईडन गार्डन्स की जो पिच है ये बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस के लिए जानी जाती है। इस पिच पर बल्लेबाजों का बोलबाला अक्सर देखा गया है। यहाँ बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा मदद मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बल्लेबाजों को ही मदद मिलती है। यहाँ पर तेज गेंदबाजों को भी ठीक ठाक मदद मिल जाती है। सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी और ज्यादा आसान हो जाती है अगर ओस के वजह से मैच में कोई भी डिफरेंस पैदा हो तो। हालांकि ये दिन वाला मुकाबला है तो ऐसे में इस मुकाबले में ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आएगा। ईडन गार्डन्स कोलकाता की जो पिच है वो बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जा रही है। पिच पर अच्छा उछाल मिलेगा जिससे बल्लेबाजी आसान होगी। औसत पहली पारी का स्कोर 180 से 190 रन है, जो दर्शाता है कि ये एक हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा स्पिन गेंदबाजों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। पिछले रिकॉर्ड्स के अनुसार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम के जीतने की संभावना अधिक रहती है। ईडन गार्डन्स में अब तक कुल 98 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें 56% मुकाबलों में चेस करते हुए यानी बैटिंग सेकंड मुकाबले जीते गए हैं। इस मैदान पर हाईएस्ट स्कोर 262 रन है, जो दर्शाता है कि इस मैदान पर बल्लेबाजों को कितना फायदा मिलता आया है। कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकते हैं क्योंकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना आसान माना जाता है। हालांकि ये दिन वाला मैच है तो वो एक फैक्टर जो है वो काम नहीं करेगा। वो फैक्टर काम करने के लिए मैच शाम का होना जरूरी है, क्योंकि जब शाम के मैचेस होते हैं तो सेकंड इनिंग में ओस की समस्या अमूमन देखी जाती है। अमूमन क्या देखी ही जाती है। अब उस खतरे की बात कर लेते हैं कि जो खतरा मंडरा रहा है इस मैच पर। वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे कह दिया था कि इस मुकाबले के रद्द होने के चांसेस भी है। दरअसल मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है और ये समझना आप लोगों के लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था। ये बहुत आसान था कि आप भी समझ गए होंगे कि बारिश की चेतावनी है। आईपीएल 2025 में अब तक सिर्फ एक ही मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ है और वो मुकाबला इसी मैदान पर खेला गया था। ऐसे में क्या लगातार दूसरी बार इस मैदान पर मैच रद्द होगा, ये एक बड़ा सवाल है। मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है उस पर नजर डाल लेते हैं। तो मैच नंबर 53 के लिए मौसम विभाग ने कोलकाता का मौसम मैच के अनुकूल नहीं रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 32 डिग्री तो वहीं 26 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही, लेकिन 71% ह्यूमिडिटी जो है उससे ठीक ऊपर आपको यहाँ एक नंबर दिख रहा होगा, वो है 40% बारिश की संभावना है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले जाने वाले इस मैच वाले दिन यानी रविवार को
कोलकाता में 40% चांसेस है रेन के। और हमने देखा है कि भाई 30-35% में भी मैच अफेक्ट हो जाता है। यहाँ तो फिर भी 40% है और ये पूरे दिन का अनुमानित परसेंटेज होता है। ये दिन वाला ही मैच है तो हो सकता है कि ये इस मुकाबले के दौरान बारिश की दखलंदाजी हो सकता है कि ओवर्स की कटौती हो, और वर्स्ट के सिनेरियो में ये भी हो सकता है कि ये मुकाबला रद्द हो जाए। अब बात करते हैं हेड टू हेड आंकड़ों की। हेड टू हेड आंकड़ों में अगर हम देखेंगे केकेआर और आरआर के बीच जो मुकाबले खेले गए हैं, उनमें कुल मैचेस है 31, और इन 31 मुकाबलों में केकेआर ने 15 मुकाबलों में बाजी मारी है, 14 मुकाबले राजस्थान रॉयल्स ने जीते और 2 मैच जो है वो रद्द हो चुका है। दोनों ही टीमों के बीच 2 मैच बेनतीजा रही है। क्या ये नंबर बढ़ेगा, क्या ये नंबर बढ़ेगा या फिर ये नंबर बढ़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। बट देन अभी के सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो केकेआर अभी लीड कर रही है हेड टू हेड आंकड़ों में। केकेआर की टीम साइकोलॉजिकल एडवांटेज के साथ इस मैदान में कदम रखेगी। केकेआर की टीम इस मैच से पहले अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट महसूस कर रही होगी, लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट ना केकेआर होगी ना आरआर होगी, क्योंकि दोनों के लिए ही ये सीजन बहुत ही नाइटमेयर की तरह रहा है। हालांकि आरआर की सिचुएशन केकेआर से थोड़ी खराब है, केकेआर थोड़ा सा बेटर इस वक्त अपने आप को महसूस कर रही होगी। अगर आप दोनों ही टीमों के पॉइंट्स टेबल पर जो स्टैंडिंग्स है उस पर गौर करें तो 7वें नंबर पर केकेआर, और याद रहे कि डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। पिछला सीजन जो है केकेआर ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी में जीता था, और चैंपियन बनने के बाद जिस तरीके का प्रदर्शन केकेआर का रहा, यानी डिफेंडिंग चैंपियन होने के बावजूद इतना खराब प्रदर्शन, ये थोड़ा निराशाजनक जरूर होगा केकेआर के लिए। उसके बाद अगर आप 8वें नंबर पर देखेंगे तो वहां राजस्थान रॉयल्स मौजूद है। केकेआर के पास अब भी बेटर चांसेस है क्वालिफाई करने के। वहीं अगर आप देखें आरआर, तो आरआर अब यहां से क्वालिफाई नहीं कर सकती। सबसे पहले आरआर पर ही हम नजर डालते हैं तो आरआर ने यानी राजस्थान ने 11 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबलों में जीत है, 8 मुकाबले जीते गवाए हैं, -0.780 की नेट रन रेट है, 6 अंक है राजस्थान रॉयल्स के पास। और अगर आप देखें तो यहां से बेस्ट के सिनेरियो में भी 12 अंकों तक जो है पहुंच सकती है टीम। यानी 3 मुकाबले बचे हुए हैं और इन 3 मुकाबलों के 2 अंक अगर ले भी ले तो भी 6 अंक और यहां से अर्जित कर सकती है आरआर, और 6 अंक अभी ऑलरेडी मौजूद है। यानी टोटल बेस्ट के सिनेरियो में 12 अंकों तक पहुंच सकती है राजस्थान रॉयल्स, जो कि अगर आप देखें तो नॉट पॉसिबल कि यहां से क्वालिफाई कर पाए। 12 अंकों पर इस सीजन कोई भी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। राजस्थान रॉयल्स एलिमिनेट हो चुकी है, कोई चांस नहीं है राजस्थान रॉयल्स का। उतना डिस्कस करना भी जरूरी नहीं था, बट देन फिर भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई क्या उनकी टीम क्वालिफाई कर सकती है, क्या उनकी फेवरेट टीम क्वालिफाई कर सकती है। तो राजस्थान रॉयल्स अगर आपकी फेवरेट टीम है तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब अगर हम केकेआर की बात करें तो केकेआर अपने बेस्ट के सिनेरियो में जो है 4 मुकाबले हैं केकेआर के पास यहां से, तो 4 मुकाबलों में और 8 अंक जोड़ सकती है केकेआर की टीम। तो यानी केकेआर की टीम यहां से क्वालिफाई कर सकती है। 10 मैचेस खेले, अब तक 4 मुकाबले जीते हैं, 5 मुकाबले गवाए हैं, +0.271 की नेट रन रेट है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो 9 अंक है, 9। और अब यहां से बेस्ट के सिनेरियो में 8 अंक और जोड़ सकती है केकेआर की टीम, यानी 17 अंकों तक पहुंच सकती है केकेआर की टीम यहां से बेस्ट के सिनेरियो में। लेकिन उसके लिए केकेआर को अपने बचे हुए चारों मुकाबले जो है वो जीतने ही पड़ेंगे, हर हाल में जीतने पड़ेंगे। पिछले 5 मुकाबलों की बात करें तो पिछले 5 मुकाबलों में यहां आप देख सकते हैं केकेआर का एक मैच बारिश की वजह से धुल गया था, जहां पर कोई नतीजा नहीं निकला था, 1 अंक मिले थे। पंजाब के साथ ये मुकाबला था, 2 मैचेस जीते हैं, 2 मैचेस गवाए हैं, और 1 मुकाबला जो है वो बेनतीजा रही है। आरआर की बात नहीं करते क्योंकि आरआर यहां से क्वालिफाई कर ही नहीं सकती है, तो बहुत ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन केकेआर के पास चांस है कि वो 17 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में इवन सेकंड नंबर या फर्स्ट नंबर पे भी क्वालिफाई कर सकती है। अब अगर हम बात करें दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की, आरआर की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर सबसे पहले नजर डालते हैं। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी आपको खेलते हुए दिखेंगे, ओपन करते हुए दिखेंगे। फिर आएंगे नीतीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, सिमरन हेटमायर, शुभम दुबे, वानिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्ष्णा और संदीप शर्मा। पिछला मुकाबला आरआर के लिए बड़ा नाइटमेयर रहा था। 100 रनों के बड़े अंतर से आरआर को मुंबई ने हराया था, और बड़ा आप कह सकते हैं कि बहुत
बहुत बड़ी हार थी आरआर के लिए, और उस हार के बाद ही राजस्थान रॉयल्स ऑफिशियली बाहर हो गई आईपीएल 2025 के प्लेऑफ्स की रेस में। अगर आप यशस्वी जायसवाल की बात करें तो यशस्वी जायसवाल 3 मुकाबले बचे हुए हैं आरआर के लिए, और चाहें तो 650 रनों तक भी पहुंच सकते हैं या उससे ऊपर भी वो जा सकते हैं। अभी ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए हैं, लेकिन ऑरेंज कैप शायद ना जीत पाए क्योंकि सिर्फ 3 मुकाबले हैं। और अगर आप बाकी प्लेयर्स देखें, जैसे विराट कोहली उस रेस में है, सूर्या है उस रेस में साई सुदर्शन है, निकोलस पूरन है, तो इन प्लेयर्स को कम से कम 1-2 एक्स्ट्रा मैचेस मिलेंगे। तो यशस्वी जायसवाल अभी फिलहाल है ऑरेंज कैप की रेस में और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और इस फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि शुरुआती 4 या 5 मुकाबले जो है वो बहुत ही खराब गए थे यशस्वी जायसवाल के लिए। लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके बाद पिछले 5-6 मुकाबलों में जिस तरीके की बल्लेबाजी की है, काफी काबिले तारीफ बल्लेबाजी है। वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो 4 पारियां अब तक खेल चुके हैं, जिसमें एक शतक भी आ चुका है इनके नाम। जो आईपीएल का आगाज छक्के से किया था, 14 साल के हैं और जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं काबिले तारीफ है। नीतीश राणा ठीक बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए, रियान पराग ओके ओके बल्लेबाजी कर रहे हैं, कप्तानी बहुत ज्यादा मिल गई है उन्हें इस सीजन। संजू सैमसन जो है पहले 3 मुकाबले उन्होंने कप्तानी नहीं करे और पिछले 3-4 मुकाबलों से वो टीम में ही मौजूद नहीं है। तो रियान पराग बतौर कप्तान फ्लॉप रहे हैं और बतौर बल्लेबाज भी वैसी आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी नहीं हुई है। बाकी अगर किसी को देखेंगे तो सिर्फ एक नाम जोफ्रा आर्चर, जिन्होंने ठीक ठाक गेंदबाजी की है। वहीं अगर आप केकेआर की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो रहमानुल्लाह गुरबाज और सुनील नारायण की जोड़ी आपको ओपन करते हुए दिखेगी। रहमानुल्लाह गुरबाज काफी अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं और पिछले मुकाबले में केकेआर को बहुत ही शानदार शुरुआत दिला दी थी, लेकिन फिर उसके बाद आउट हो गए, मतलब उस मौके को वो भुना नहीं पाए। सुनील नारायण की बात करें तो सुनील नारायण के लिए ऑन एंड ऑफ रहा है ये सीजन। कभी गेंद से ठीक कर लेते हैं, कभी बल्ले से ठीक कर लेते हैं, लेकिन ऑन एंड ऑफ रहा है, मतलब कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं सुनील नारायण। बस एक नाम जो कंसिस्टेंट है इस टीम में वो है कप्तान अजिंक्य रहाणे। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी वो उन्होंने इस सीजन की है। ऑरेंज कैप लीडर बोर्ड अगर आप देखेंगे तो टॉप 10-12 प्लेयर्स में अजिंक्य रहाणे का भी नाम आता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अजिंक्य रहाणे बीइंग अ सीनियर प्लेयर टीम के कप्तान भी है और बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। वेंकटेश अय्यर, बहुत ज्यादा पैसे उन्हें मिले थे, लेकिन ऐसा लगता है कि उस पैसों के बोझ के आगे उनका परफॉर्मेंस जो है वो दब गया। उसके अलावा आप रिंकू सिंह से उम्मीदें लगाए ना लगाए एक बराबर है, क्योंकि रिंकू सिंह भी कुछ वैसा खास प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया। अंकुरिश रघुवंशी ने इंप्रेस किया है, अच्छी बल्लेबाजी वो कर रहे हैं। और अगर अजिंक्य रहाणे के बाद कोई है जो कंसिस्टेंटली बल्लेबाजी कर रहा है तो वो है अंकुरिश रघुवंशी। आंद्रे रसल कुछ नहीं कर पा रहे, रमनदीप सिंह फील्डिंग अच्छी करते हैं लेकिन बल्लेबाजी में वो कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहे अपनी टीम के लिए। उसके अलावा अगर आप देखें गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, मोइन अली भी होंगे। टीम काफी सॉर्टेड और बैलेंस नजर आ रही है, लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी की वजह से इस टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। और अब आलम यह है कि इस टीम को क्वालिफाई करने के लिए, यानी केकेआर को क्वालिफाई करने के लिए अपने चारों मुकाबले जीतने पड़ेंगे, क्योंकि 9 अंक है। और बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अगर टीम 15 अंकों पर रह जाती है, हो सकता है 15 अंकों पर भी क्वालिफाई कर जाए, बट देन बेटर सेफ देन सॉरी वाली सिचुएशन पे है केकेआर की टीम। तो केकेआर को हर हाल में अब बहुत बेहतर प्रदर्शन करना होगा अगर उन्हें क्वालिफाई करना है। तो अब प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं। दोनों ही टीमों के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा, कौन सी टीम बाजी मारेगी उस पर बात कर लेते हैं। तो पिछले कुछ मुकाबलों से हमने देखा है कि टीमें जो है अब दूसरे टीमों का कैंपेनिंग जो है वो खराब कर रहे हैं। पहले हमने देखा पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर उनको प्लेऑफ्स की रेस से ऑफिशियली बाहर किया। उसके बाद हमने देखा मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर ऑफिशियली बाहर किया। गुजरात टाइटंस ने इस मैच से पहले जो मुकाबला खेला गया, यानी 52वां मुकाबला, 51वां माफी चाहूंगा, जो मुकाबला खेला गया उस मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर ऑलमोस्ट बाहर का रास्ता दिखा दिया है सनराइजर्स हैदराबाद को। तो अब इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी? अगर केकेआर जीतती है तो केकेआर अपनी उम्मीदों को बरकरार रखेगी, लेकिन हमारी प्रेडिक्शन के हिसाब से राजस्थान रॉयल्स इस मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए केकेआर को ऑलमोस्ट
मुश्किल सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देगी। यानी कि इस मुकाबले में विजेता आरआर हो सकती है, लेकिन विजेता इंद्र देवता भी हो सकते हैं, क्योंकि 40% बारिश के चांसेस है। अगर ऐसा होता है तो फिर ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली सिचुएशन भी हो सकती है केकेआर के लिए। आपकी प्रिडिक्शन क्या है? केकेआर वर्सेस आरआर के बीच मैच नंबर 53 खेला जाएगा आईपीएल 2025 का 4 मई शाम 3:30 बजे से, दोपहर 3:30 बजे से। और ये मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। इस मुकाबले में आपको क्या लगता है, कौन सी टीम बाजी मार रही है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिए।